Good morning students. Today we will learn about conservation of natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को हम किस तरह से बचा सकते हैं। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, प्लांट्स शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और साथ ही साथ इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण से और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण से नेचुरल हैबिटाट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स के। बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो अब एंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, मतलब अब ये कुछ ही बचे हैं, अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो हम इन्हें बिल्कुल ही हमेशा के लिए खो देंगे। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एंड ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं या फैक्टर्स हैं जो कि इन रिसोर्सेज को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है फ़ायदे के लिए शिकार करना। हंटिंग का मतलब होता है मौज मस्ती के लिए शिकार करना। तो पोचिंग जिसमें कि जानवरों का इल्लीगल शिकार किया जाता है ट्रेड करने के लिए, उनके स्किन, हाइड, नेल्स, टीथ, हॉर्न और उनके पंखों के लिए। इस तरह के कुछ जानवर हैं जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, बैकबक, क्रोकोडाइल, राइनासोर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। इनको हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए जाते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। नेशनल पार्क्स होते हैं जैसे एक जंगल है, उस जंगल को ही नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो जंगली जानवर हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेशन के अंदर रह सकें। और बहुत सारे नेशनल पार्क मिलकर के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी झीलों को और वेटलैंड्स को बचाएं। वेटलैंड्स होती है ये ह्यूमन मेड हो सकती है या नेचुरल हो सकती है, कोई भी ज़मीन जहाँ पर कि पानी भरा हुआ रहता है और ये 3 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इनमें इस कचरा डालते रहते हैं। धीरे धीरे ये वेटलैंड जो है वो एक सिंपल लैंड के अंदर चेंज हो जाता है और उसको ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। बैलेंस है, देयर इज़ ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर हम जानवरों की प्रजातियों को और पेड़ पौधों की प्रजातियों को नुकसान ना पहुंचाएं तो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत संसार के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट को बहुत सारी स्पीसीज़ के नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया है। हमने बहुत सारे पक्षियों को मार डाला है, जानवरों को मार डाला है और इतनी इनकी संख्या कम हो चुकी है कि अब ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन के पॉइंट पर ही पहुंच गए हैं। लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री मतलब एक साथ मिलकर के, समाज के साथ मिलकर के पेड़ लगाना, वन महोत्सव बनाना जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए कि वो लोग पेड़ लगाएं। बच्चों को भी एनकरेज किया जाता है कि वो चिड़ियाओं की एक्टिविटीज़ देखें, नेचुरल कैंप्स में जाते हैं वो, और बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज़ के जो हैबिटेट हैं, नेचुरल हैबिटेट, उनको देखें, एडमायर करें और उनसे सीखें। बहुत सारे देश हैं उन्होंने इस जानवरों की और पक्षियों की किलिंग के अगेंस्ट में लॉ बनाए हैं। इंडिया के अंदर लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पिकॉक्स इनका शिकार करना इलीगल है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है साइट्स जिसको एस्टेब्लिश किया गया है जिसमें बहुत सारे जानवरों की और पेड़ों की और पक्षियों की प्रजातियां बताई गई हैं कि इनका शिकार करना या इनको काटना प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन करना प्लांट्स और एनिमल्स का ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हर एक इंसान की। नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट and the future generations. And biosphere reserve series of
protected areas linked through a global network intent to demonstrate the relationship between conservation and development. साइट्स की फुल फॉर्म है द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। मतलब विश्व के जितने भी देश हैं इन सब ने मिल कर के एक संस्था बनाई है। ये सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि जानवरों के इलीगल ट्रेड पर, क्योंकि लोग जो फ़ायदे के लिए उनकी पोचिंग करते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। ये सभी देशों के बीच में एक समझौता है। इसका एम है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, ये उतना ही होना चाहिए कि इनको कोई थ्रेट ना पहुँचे, मतलब इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी ना आए या ये एंडेंजर्ड ना हो जाएं। आज की मतलब रफली अगर अपन अज्यूम करें तो 5000 स्पीसीज़ जो हैं जानवरों की और 28,000 स्पीसीज़ जो हैं प्लांट्स की, उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। बियर्स, डॉल्फिन, ऑर्चिड्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।